भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक झलक थी। असली महाभारत तो अब अंतरिक्ष में शुरू होने वाला है, जो पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान की नींदें हराम कर देगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो का चंद्रयान 5 ऐसा क्या खुफिया काम करने जा रहा है चांद के साउथ पोल पर कि नासा और दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां लाइन में खड़ी हैं। 2025 में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चलने वाला है भारत, जिसको मोदी सरकार कर चुकी है फंडिंग। जापान, अमेरिका और यूरोप क्यों आ रहे हैं भारत के साथ? इसरो की कौन सी सीक्रेट सेना दिन रात काम कर रही है? नासा के साथ मिलकर नाइसार जैसा भयंकर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो ने कौन सा तूफानी रॉकेट तैयार कर लिया है, जो बस कुछ ही दिनों में उड़ान भरने वाला है? दोस्तों, ये है भारत के उस महाशक्ति बनने का बिगुल जिसका शोर आज पूरी दुनिया के कानों में गूंज रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों, बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर में एक ऐसी गुप्त मीटिंग हुई है जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली चाय पानी वाली गपशप नहीं थी, बल्कि इसमें शामिल थे इसरो के टॉप साइंटिस्ट, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के दिग्गज और जापान की ही जानी मानी कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के बड़े अधिकारी, प्रोजेक्ट अफसर और टेक्निकल टीम के मेंबर। ये मीटिंग थी भारत के अगले मिशन इम्पॉसिबल की फाइनल तैयारी। एक ऐसा मिशन जो अंतरिक्ष में भारत का परचम कुछ इस तरह लहराएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये मीटिंग उस ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद हुई है, जिसमें भारत ने अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात दिखाई थी। वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसके जिगरी यार चीन, तुर्की और अजरबैजान तक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बारी है अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाने की, और चंद्रयान 5 इसी खतरनाक कड़ी का अगला और भी बड़ा धमाका होने वाला है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पलटवार नहीं करता, बल्कि आगे बढ़कर अपनी किस्मत खुद लिखता है, अंतरिक्ष को अपनी ताकत का नया अखाड़ा बना रहा है। तो आखिर ये चंद्रयान 5 है क्या भला, जिसे ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहा जा रहा है? तो कान खोलकर सुन लीजिए, ये सिर्फ चांद पर पानी खोजने का एक और मिशन नहीं है। जी नहीं, ये तो भारत के उस महासपने का एक अहम हिस्सा है जिसके तहत साल 2040 तक भारतीय गगन यात्री यानी हमारे जांबाज एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती पर कदम रखेंगे। सोचिए, कल्पना कीजिए उस मंजर की। चांद पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा होगा। ये मिशन चांद के साउथ पोल के उन परमानेंटली शैडोड रीजन यानी हमेशा अंधेरे में डूबे रहने वाले रहस्यमयी इलाकों की गहराई से पड़ताल करेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन अंधेरे कोनों में खरबों डॉलर का खजाना दबा पड़ा है। पानी की बर्फ और दूसरी बेशकीमती वॉलेटाइल मटेरियल ALS, और जो भी देश इस खजाने तक सबसे पहले पहुंचेगा वही कहलाएगा असली सिकंदर। भारत चांद पर सिर्फ अपना झंडा नहीं गाड़ेगा, बल्कि वहां अपना परमानेंट अड्डा बनाएगा, अपना बेस कैंप स्थापित करेगा। अब सुनिए असली ट्विस्ट जो दुश्मनों के कलेजे में आग लगा देगा। इस महा मिशन में जापान की JXA और MHI तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और 7 समंदर पार बैठी अमेरिका की नासा भी अपने सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरण इस मिशन के लिए भेज रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी नामी गिरामी स्पेस एजेंसियां आज भारत के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए लाइन में खड़ी हैं, तरस रही हैं। ये है नए, बदलते और दहाड़ते हुए भारत का जलवा। भले ही रॉकेट जापान का H324L होगा, रोवर भी जापान की MHI कंपनी बनाएगी, लेकिन लैंडर जो इस पूरे मिशन का दिल है, जो चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर उतरेगा, वो होगा 100% खरा, मेड इन इंडिया, हमारे अपने इसरो का बनाया हुआ। याद रखिए, लैंडिंग किसी भी चांद मिशन का सबसे मुश्किल और खतरनाक हिस्सा होती है, और इस चुनौती को भारत खुद अपने दम पर अंजाम दे रहा है। ये चीख चीख कर बताता है कि टेक्नोलॉजी के इस सबसे मुश्किल खेल में भारत अब सिर्फ एक मामूली पार्टनर नहीं, बल्कि लीडर है। वो इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है जो मिशन के सबसे क्रिटिकल, सबसे नाजुक हिस्से को लीड कर रहा है। और अब वो खबर जो दुश्मनों के सीने पर किसी जहरीले सांप की तरह लौट जाएगी। इस महामिशन के लिए हमारी अपनी मोदी सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है, यानी फाइनेंशियल मंजूरी, पैसे की हरी झंडी दे दी है। पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों का सपना नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का फौलादी संकल्प है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? जब भारत इतनी ऊंची, इतनी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा हो, तो क्या हमारे वो दुश्मन जो हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी से बुरी तरह जलते हैं, वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? कभी नहीं। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने वाला होता है, तो कभी कभी छोटी मोटी रुकावटें, थोड़ी बहुत अड़चनें आ ही जाती हैं।
इसरो का पीएसएलवी रॉकेट, जिसे हम प्यार और गर्व से वर्कहॉर्स यानी काम का घोड़ा कहते हैं, वही पीएसएलवी जिसने मंगलयान और चंद्रयान-1 जैसे भारत के ऐतिहासिक मिशनों को कामयाबी के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाया था, जिसकी सफलता दर यानी सक्सेस रेट दुनिया के बड़े बड़े बेस्ट रॉकेटों से भी कहीं बेहतर थी। 18 मई 2025 की उस घटना से पहले 95% से भी ज्यादा वो पीएसएलवी जिसका फेल होना लगभग नामुमकिन सा, असंभव सा लगता था, वो अचानक लड़खड़ा गया। जी हाँ, 18 मई 2025 को पीएसएलवी C61 मिशन, जो हमारे बेहद जरूरी सैटेलाइट EOS-09, जिसे रिसार्ट-1B भी कहा जाता है, को लेकर जा रहा था, वो अपने तीसरे स्टेज में आई एक गड़बड़ी की वजह से नाकाम हो गया। हमारा EOS-09 सैटेलाइट नष्ट हो गया। ये कोई मामूली खिलौना नहीं था दोस्तों। EOS-09 अंतरिक्ष में भारत की तेज आंख और सतर्क कान बनने वाला था। उसमें लगा था सिंथेटिक अपर्चर रडार, शॉर्ट फॉर्म में SAR, एक ऐसी चमत्कारी जादुई टेक्नोलॉजी जो दिन हो या रात, घने काले बादल हों या भयंकर जानलेवा तूफान, हर मौसम में धरती की एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर और सटीक तस्वीरें ले सकता था। ये सैटेलाइट हमारी फौजों के लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए बेशकीमती था, अनमोल था। इसके नुकसान का सीधा मतलब है कि हमारी निगरानी की ताकत को, हमारी सर्विलांस कैपेबिलिटी को एक धक्का जरूर लगा है। दोस्तों, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हमें कुछ ऑपरेशंस के लिए विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट्स पर भी निर्भर रहना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, हिम्मत मत हारिए। ये नाकामी असल में एक छिपा हुआ मौका है, एक ट्रिगर है जो भारत को स्ट्रेटेजिक स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए और ज्यादा आक्रामक तरीके से पुश करेगा और जोर से धक्का देगा। अब यूएस सीरीज के अगले सैटेलाइट्स और भी तेजी से बनेंगे और भी एडवांस्ड होंगे। खबर है कि भारत अब कुल 52 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तूफानी तैयारी कर रहा है और इसके लिए डेडलाइन सिर्फ 1 साल। जी हाँ, सिर्फ 1 साल। मतलब अब आसमान में भारतीय सैटेलाइट्स का ऐसा तूफान आने वाला है जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। जहां एक तरफ EOS-09 का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ ISRO जल्द ही EOS-09 जैसा ही एक और ताकतवर सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि अमेरिका की नासा के साथ मिलकर बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार भी अब लॉन्चिंग के फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। जी हाँ, ये भयंकर सैटेलाइट कुछ ही दिनों में जून 2025 में उड़ान भरने को तैयार है और इसके लिए GSLV रॉकेट भी इसरो ने लगभग तैयार कर लिया है। निसार अपनी एडवांस्ड L बैंड और S बैंड रडार टेक्नोलॉजी से पृथ्वी की सतह का ऐसा हाई रेजोल्यूशन 3D मैप तैयार करेगा जैसा पहले कभी नहीं बना। ये हमारी सुरक्षा और विकास के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये सैटेलाइट दिन हो या रात, हर मौसम में पृथ्वी की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा, चाहे घने बादल हों या घना कोहरा। ये हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी ऐसी अद्भुत ताकत देगा कि दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये भारत की निगरानी क्षमताओं को एक नए अकल्पनीय स्तर पर ले जाएगा। दोस्तों, इसरो के पास इस वक्त भी आसमान में ऐसे तूफानी सैटेलाइट्स का जाल बिछा हुआ है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता में भारतीय सेना के पराक्रम के साथ साथ इसरो की अहम और निर्णायक भूमिका रही। जब भारत ने अप्रैल-मई 2025 में आतंकियों के खिलाफ वो सटीक और सीमित लेकिन विनाशकारी कार्रवाई की, तब इसरो के सैटेलाइट्स लगातार 24 घंटे 7 दिन आसमान से दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर अपनी बाज जैसी पैनी नजर गड़ाए हुए थे। ISRO के मुताबिक 10 डेडिकेटेड सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। ये सैटेलाइट न सिर्फ भारत की लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, बल्कि उत्तर भारत से लेकर पश्चिमी और पूर्वी सीमा के चप्पे चप्पे हर संवेदनशील इलाके की लगातार बिना रुके निगरानी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं सैटेलाइट्स ने भारतीय सेना को दुश्मन की सही लोकेशन, उनके मूवमेंट, उनके हथियार डिपो और उनके गुप्त ठिकानों की एकदम सटीक पिन पॉइंट जानकारी दी। इसी की बदौलत भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेज ने दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया
वो भी दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना। इसरो की इस बेमिसाल टेक्नोलॉजी की वजह से भारत को आतंकियों और दुश्मन देश की फौजों की तकनीकी चाल, उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उनके रडार स्टेशन, उनके एयर डिफेंस सिस्टम और उनके हथियारों की लोकेशन और उनकी स्ट्रेटेजिक तैयारी की खुफिया जानकारी पहले से ही मिल गई थी। सबसे पहले पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके उन्हें अंधा और बहरा कर दिया गया, यानी कि दुश्मन की आंख और कान पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इसकी वजह से वो हमारी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब रहा और भारत अपने मिशन में कामयाब हुआ। सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के बिना आज के युग में देश की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती और इसरो ने ये बार बार साबित किया है कि अब भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है, वो भी अपने खुद के बनाए हाईटेक वर्ल्ड क्लास सिस्टम से। मेक इन इंडिया की ताकत आज दुनिया देख रही है। भारत द्वारा विकसित रीसैट रडार इमेजिंग सैटेलाइट और कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स ने देश की सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को एक नई अकल्पनीय ऊंचाई दी है। रीसैट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक से लैस है, जो घने बादलों और घोर अंधेरे में भी धरती की एकदम स्पष्ट तस्वीरें लेने में माहिर हैं। मतलब दुश्मन चाहे कितनी भी छिपने की कोशिश करे, बच नहीं सकता। दिन हो या रात, हर मौसम में निगरानी करने की बेमिसाल क्षमता। खराब से खराब मौसम में भी इनका ऑपरेशन बिना रुके जारी रहता है। इनका एडवांस्ड रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग दुश्मन की हरकतों, बॉर्डर पर उनके मूवमेंट और उनके खुफिया कैंप लोकेशन को पलक झपकते ट्रैक कर सकता है। वहीं कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स में लगे हैं हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग कैमरे, जो जमीन की इतनी साफ और डिटेल्ड तस्वीरें लेते हैं कि दुश्मन के वाहन, उनके बंकर और यहाँ तक कि उनके रनवे भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनका स्पैटियल रेजोल्यूशन 1 मीटर से भी कम है, जिसका मतलब है कि ये छोटी से छोटी चीज को भी पकड़ DDDH सकते हैं। ये खूबी इन्हें सटीक टारगेटिंग के लिए आदर्श बनाती है। इनमें 3 डायमेंशनल 3D मैपिंग की अद्भुत क्षमता है, जिससे जमीनी संरचनाओं का बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण किया जा सकता है। रीसैट और कार्टोसैट सैटेलाइट्स ने भारत की आसमानी आंखों और अंतरिक्षीय दिमाग का काम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई खुफिया और खतरनाक ऑपरेशनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका निभाई है। दोस्तों, इसरो की असली ताकत पर आके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।